हेलो गाइज, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 96 के पार्ट 2 को। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप डायरेक्टली जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी का जो मेन लीड है, जिसे आप एलेक्स के नाम से जानते हैं, उसका नाम शीहाओ है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था व्हाइट टाइगर शीहाओ को मारने आ गया था, जिसके बाद शीहाओ और उसके बीच फाइट हुई थी। वहां पर व्हाइट टाइगर के दो साथी भी आए थे, जिनमें से था एक लायन और दूसरा था एलिफेंट। लेकिन शीहाओ ने अपने थंडर की पावर का यूज कर उन सभी को मार दिया था, जिसके बाद वो वापस से वेस्टर्न टॉम वर्ल्ड में चला जाता है। वहां पहुंचकर वो उन सभी मैजिकल बीस्ट को मार देता है, जिन्होंने वुटियान पेविलियन को डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन जब वो लौट रहा था तभी उसकी नज़र वहां मौजूद एक स्टोन पर पड़ी थी। जब वो उसके पास जाता है तो वहां पर उसे एक बहुत बड़ी आई बॉल भी दिखाई पड़ती है। थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद शीहाओ समझ जाता है ये पत्थर एक मैजिकल पत्थर है, एक एल्टर है, एंड इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है। बॉक्स के अंदर ट्रू प्रीमोर्डियल रिकॉर्ड का एक टुकड़ा है। अगर शीहाओ उसे हासिल कर लेता तो ट्रू प्रीमोर्डियल रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाता, इसलिए वो उसे हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे वो आई बॉल जो स्टोन की रक्षा के लिए वहां मौजूद थी, उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। वहीं स्टोन के अंदर से भी एनर्जी निकलती है ब्लैक कलर की, एंड वो ब्लैक कलर की एनर्जी शीहाओ एंड उसके टर्टल पर बुरी तरह से अटैक करने लगती है। अब आगे शीहाओ उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे एंड वो सीधा जाकर शीहाओ की बॉडी से टकराते हैं, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इधर उस स्टोन के ब्लैक एनर्जी के अटैक की वजह से टर्टल की हालत भी खराब हो गई थी, एंड अब मजबूरन शीहाओ को अपना ब्रोंज बॉक्स बाहर निकालना पड़ता है। शीहाओ तुरंत उसे खोलता है एंड टर्टल के साथ ब्रोंज बॉक्स के अंदर घुस जाता है। ये ब्रोंज बॉक्स वही ब्रोंज बॉक्स है जिसके अंदर अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच फाइट होने के बाद यूई चैन, जिसे हम जेसिका के नाम से जानते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए गई थी। अभी के लिए वो ट्रेनिंग स्टेट में वहीं पर बैठी हुई थी। शीहाओ उसे देखता है। शीहाओ का टर्टल शैंगी कहता है, हम अभी के लिए कहाँ पर आए हैं, ये कौन सी जगह है? तो शीहाओ कहता है, ये ब्रोंज बॉक्स है एंड इसके अंदर हम सुरक्षित हैं। ये कहकर वो सनफ्लावर सीड्स को निकालता है एंड उन्हें खाने लगता है ताकि उसकी एनर्जी रिस्टोर हो जाए। टर्टल कहता है, ये तो अपर वर्ल्ड का ट्रेजर है एंड इसे बहुत कीमती माना जाता है, तुम इन्हें इस तरह बस एनर्जी रिकवर करने के लिए क्यों खा रहे हो? तो शीहाओ कुछ उसे भी खाने के लिए दे देता है एंड कहता है, इन्हें खाओ, अपनी एनर्जी रिकवर करो और अपना मुंह बंद रखो। टर्टल तो शांत हो जाता है, लेकिन वहीं हमें सनफ्लावर वर्ल्ड को दिखाया जाता है। वहां मौजूद सनफ्लावर्स को पता चल जाता है कि कोई उनकी सीड्स को खा रहा है एंड ये जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर ब्रोंज बॉक्स के अंदर शीहाओ उन सभी बोन्स को बाहर निकालता है जिसे उसने एल्टर से उस मैजिकल स्टोन से उठाया था एंड उन्हें स्टडी करने लगता है। काफ़ी टाइम तक स्टडी करने के बाद उसे ये तो समझ आ जाता है कि ये बोन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बट इनके अंदर कोई खास मैजिकल पावर नहीं थी। इनके अंदर जो मैजिकल पावर थी, इनकी जो एनर्जी थी, वो पहले ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अगर कोई ट्राई करे तो इन्हें वापस से जगाया जा सकता था एंड इन बोन्स को पहले की तरह पावरफुल बनाया जा सकता था, जिसके बाद इनका यूज़ कर शीहाओ अपने लिए वेपन बना सकता था। वहीं अभी तक यूई चैन ने अपनी आंखें खोल ली थी एंड वो शीहाओ को ही देख रही थी। तभी अचानक से ब्रोंज बॉक्स बुरी तरह से हिलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि बाहर से काफ़ी टाइम से उन पर कोई अटैक कर रहा है एंड अब उन अटैक्स की वजह से ब्रोंज बॉक्स का जो डिफेंस था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। अचानक से ये ब्रोंज बॉक्स धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगता है एंड कुछ ही टाइम में वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब ये लोग बाहर जो भी हो रहा था उसे देख सकते थे। अभी भी वो स्टोन, वो एल्टर इन लोगों पर ब्लैक कलर के एनर्जी से अटैक कर रही थी एंड अब उसकी अटैक की वजह से ये ब्रोंज बॉक्स लगभग डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ चुका था। टर्टल डरते हुए कहता है, अब मेरे मरने का टाइम आ गया है, मुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा। ये एल्टर, ये स्टोन मुझे मार देगा, इसकी ब्लैक कलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शीहाओ एंड यूई चैन भी परेशान हो जाते हैं, बिकॉज वो दोनों जानते थे वो मिलकर भी इस स्टोन को नहीं हरा पाएंगे। वो दोनों परेशान हो ही रहे थे, तभी अचानक से शीहाओ के पास मौजूद दोनों
ट्रू प्रीमोर्डियल रिकॉर्ड के टुकड़े बाहर आ जाते हैं। उनके अंदर से अचानक से एक स्ट्रेंज एनर्जी बाहर आती है जो चारों तरफ फैल जाती है एंड फैलते ही आसपास के एरिया को कवर कर लेती है। वो एनर्जी ब्रोंज बॉक्स से बाहर आती है एंड जैसे ही वो एनर्जी सीधा जाकर उस एल्टर से उस मैजिकल स्टोन से टकराती है, वो मैजिकल स्टोन, वो आईबॉल, वो एल्टर शांत हो जाते हैं। एल्टर और मैजिकल स्टोन के शांत होते ही आसपास का पूरा माहौल शांत हो जाता है। अचानक से एल्टर के ऊपर जो बॉक्स रखा था एंड जिसके अंदर ट्रू प्रीमोर्डियल रिकॉर्ड का एक टुकड़ा था वो खुल जाता है। उसके अंदर से ट्रू प्रीमोर्डियल रिकॉर्ड का वो टुकड़ा बाहर आता है जो सीधा जाकर बाकी के टुकड़ों से मिल जाता है एंड फाइनली 10,000 स्पिरिट डायग्राम कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद वो ट्रू प्रीमोर्डियल रिकॉर्ड शिहाओ के पास लौट जाता है। 10,000 स्पिरिट डायग्राम को कंप्लीट हुआ देखकर शिहाओ बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन अभी उसे ये पता नहीं था इसका यूज़ किस तरह करना है, इसलिए वो इसे अभी के लिए साइड में रख देता है। जिसके बाद वो अपने टर्टल के साथ ब्रोंज बॉक्स के अंदर से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अपने साथियों से मिलता है। उसके साथी कहते हैं अभी यहाँ पर क्या हुआ था, अचानक से ये एल्टर शांत कैसे हो गई? तो शिहाओ कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, पहले ही मैटर शांत हो चुका है एंड अब हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये कहकर वो अपने टर्टल को ऑर्डर देता है एंड उसका टर्टल दोबारा से सवारी बन जाता है। सभी लोग उसके ऊपर सवार होकर वुटियान पैविलियन में लौटने लगते हैं। कुछ ही टाइम बाद वो लोग वुटियान पैविलियन में लौट आते हैं। सभी एल्डर्स को शिहाओ इकट्ठा करता है एंड फिर सभी को वुटियान पैविलियन को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर देता है। काम शुरू हो जाता है एंड अगले कुछ ही टाइम में वुटियान पैविलियन दोबारा से खड़ा हो जाता है। उसका रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था, जिसके बाद हमें वुटियान पैविलियन की एक झलक दिखाई जाती है एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।